नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं विश्व के भूगोल की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग बात करेंगे औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन्स, कि वर्ल्ड में कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन हैं। इसके बारे में हमने अध्ययन किया कि एशिया कॉन्टिनेंट के, जिसमें जापान के इंडस्ट्रियल रीजन आते हैं, चाइना के इंडस्ट्रियल रीजन है और इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजन है। उसी प्रकार नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत हमने यूएसए और कनाडा के इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में अध्ययन किया। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे यूएसए और कनाडा के जो इंडस्ट्रियल रीजन हैं वह कौन से हैं और उनमें एक एक इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में हमें क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस तरह से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सब पर हम लोग विस्तार से बात करें। तो सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि यूएसए और कनाडा के, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत यूएसए और कनाडा के इंडस्ट्रियल रीजन्स की। यहां है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यहां जो भाग है, यहां है कनाडा और यहां है यूएसए। क्लियर? अब कनाडा और यूएसए में कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन्स है, तो एक एक को लेके हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन हैं, और फिर एक एक का हम जो है विस्तार से अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहले तो हमें मैप में क्लियर होना चाहिए कि कौन से औद्योगिक प्रदेश यूएसए में हैं और कौन से औद्योगिक प्रदेश कनाडा में। तो ये जब हम नॉर्थ अमेरिका के इंडस्ट्रियल रीजन्स का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि 9 औद्योगिक प्रदेश नॉर्थ अमेरिका में है, जिसमें से केवल एक कनाडा में है और शेष 8 जो है वह सभी 8 यूएसए के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि कनाडा में कौन सा है। तो देखिए, यदि हम बात करें कनाडा में कौन सा है, तो यहां जो आपको दिख रहा है, यहां इसके उत्तर में जो है वह है कनाडा। और कनाडा में जो यहां है, यहां एकमात्र इंडस्ट्रियल रीजन जो कि कहां पर है, कनाडा में, जिसका नाम है सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश। सबसे पहला क्लियर हो गया कि सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश जो कि कहां में है, कनाडा में। क्लियर? और शेष जितने भी है वह सब यूएसए के अंतर्गत है। अब यूएसए में कौन कौन से हैं, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है। उसके बाद यह है मध्य अटलांटिक तटीय, मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश।
इसके बाद तीसरा जो है वह है ओहियो इंडियाना। ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश है, यह सभी यूएसए के अंतर्गत है। इसके बाद है दक्षिण अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश है। इसके बाद यहां जो है यहां है निचली मिसिसिपी घाटी और मैक्सिको की खाड़ी। तटीय औद्योगिक प्रदेश है। यहां है मध्यवर्ती मैदान का औद्योगिक प्रदेश। यहां है कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश और यहां है महान झील औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए आप लोग कि यूएसए और कनाडा में यानी उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो 9 इंडस्ट्रियल रीजन हैं उनमें से एक सेंट लॉरेंस जो इंडस्ट्रियल रीजन है, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश है, वह केवल कहां पर है? कनाडा में है। शेष सभी जो है चाहे वह न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है, मध्य अटलांटिक तटीय औद्योगिक प्रदेश है, ओहियो इंडियाना औद्योगिक प्रदेश है, दक्षिण अपलेशियन औद्योगिक प्रदेश है, निचली मिसिसिपी घाटी और मैक्सिको की खाड़ी तटीय औद्योगिक प्रदेश है, मध्यवर्ती मैदान का औद्योगिक प्रदेश है, कैलिफोर्निया औद्योगिक प्रदेश है या महान झील औद्योगिक प्रदेश। ये सभी कहां पर है? यूएसए के अंतर्गत है। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है वह पूछा जा सकता है, जैसे 2016 आरएस में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, तो वह था न्यू इंग्लैंड, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड लिखा गया था। तो न्यू इंग्लैंड जो इंडस्ट्रियल रीजन है वह यूएसए के अंतर्गत है, जबकि न्यू इंग्लैंड रेंज पर्वत श्रेणी जो है वह ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में है, जबकि इंग्लैंड यह यूरोप का एक प्रमुख देश है। तो यह ध्यान रखना, इंग्लैंड पूछा जाएगा तो यूरोप में है, न्यू इंग्लैंड रेंज पूछा जाता है तो वह ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में, और न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन यदि आपसे पूछा जाता है तो वह कहां पर है? यूएसए के अंतर्गत। क्लियर हो क्या? अब देखिए कि इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा कौन कौन से हैं? फर्स्ट, न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रीजन, मिड अटलांटिक कोस्टल इंडस्ट्रियल रीजन, साउथर्न अपलेशियन इंडस्ट्रियल रीजन, ओहियो इंडियाना इंडस्ट्रियल रीजन,
इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द लोअर मिसिसिपी वैली एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। कैलिफोर्निया इंडस्ट्रियल रीजन है, ग्रेट लेक्स इंडस्ट्रियल रीजन है, सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन है एंड सेंट्रल प्लेन्स इंडस्ट्रियल रीजन है। इस तरह से जो है टोटल 9 इंडस्ट्रियल रीजन है, जिसमें से केवल सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन यहां कहां पर है, कनाडा में है। शेष सभी आपको कहां मिलेंगे, यूएसए के अंतर्गत है। तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि यूएसए और कनाडा में कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है। क्लियर। अब हमें एक एक इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में क्या पूछा जाएगा, किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हम एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश, सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन कि वह कहां है, उसकी क्या विशेषता है और उसमें कौन कौन से औद्योगिक केंद्र या औद्योगिक शहर जो हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे और किसके लिए वह जाने जाते हैं या किसके लिए वह प्रसिद्ध है, किसके लिए वह विख्यात है। एक एक का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश। अब सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश की क्यों बात करते हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में जो 9 इंडस्ट्रियल रीजन हैं उसमें से एकमात्र इंडस्ट्रियल रीजन या औद्योगिक प्रदेश कनाडा में है। शेष सभी कहां पर है, यूएसए के अंतर्गत है। तो बात करते हैं सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश की। सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश जो है वह कहां अवस्थित है या कहां स्थित है, यानी कि उसकी लोकेशन क्या है। तो समझना यहां से, यहां जो है यहां यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। इसके दक्षिण में यहां पूरा यूएसए है, यहां देखिए यहां यूएसए और इसके उत्तर में यहां है कनाडा। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश कहां स्थित है। तो सेंट लॉरेंस औद्योगिक जो प्रदेश है वह कनाडा और यूएसए की सीमा पर जो पूरा क्षेत्र है जिसे हम ग्रेट लेक्स कहते हैं या महान झील क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, महान झील क्षेत्र, जिसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं। तो देखिए महान झील क्षेत्र की बात करें तो इसमें एक तो यहां है सुपीरियर झील है, यहां मिशिगन है, यहां ह्यूरन है, यहां इरी है और यहां इन पांचों झीलों को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स, महान झीलें कहते हैं। और इन झीलों का विस्तार कुछ कनाडा में है तो कुछ यूएसए में। केवल एक मिशिगन झील एकमात्र ग्रेट लेक्स की ऐसी झील है जो पूरी यूएसए के अंतर्गत है। बाकी सुपीरियर झील, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, इसका कुछ भाग कनाडा में है तो कुछ भाग यूएसए में। और यहीं से भी कई बार हमें प्रश्न झीलों के अंतर्गत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील
यूएसए और कनाडा की सीमा का निर्धारण नहीं करती है। यानी कि कौन सी झील यूएसए और कनाडा की जो है सीमा बाउंड्रीज नहीं बनाती है, तो वह एक ही है मिशिगन, क्योंकि मिशिगन झील कंप्लीटली यूएसए का पार्ट है, कनाडा का पार्ट नहीं है। यानी कि यूएसए के अंतर्गत है, यूएसए का भाग है, इसीलिए सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारिया यहां तो इनका क्या बनाती है, कनाडा और यूएसए की बाउंड्री का क्या करती है, निर्धारण करती है। जबकि मिशिगन जो है वह पूर्ण रूप से यूएसए में कंप्लीटली यूएसए के अंतर्गत है। अब आता है हम जिसके बारे में अध्ययन करें, वह करें सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश, यानी कि सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन। अब सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन है कहां, तो सेंट लॉरेंस यहां ओंटारिया झील से निकलने वाली एक नदी है, सेंट लॉरेंस रिवर के नाम से जानते हैं, जो कहां से निकलती है, तो वह निकलती है ओंटारिया झील से। यह जो नदी है यह है सेंट लॉरेंस नदी, और सेंट लॉरेंस नदी के जो आसपास सराउंडिंग जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसे ही हम सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जानते हैं। अब यह ध्यान रखना कि सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश कहां स्थित है, तो यह ध्यान रखना सबसे पहले कि यह कहां है। यदि पर्टिकुलर देश पूछा जाएगा तो कौन सा है, कनाडा में। पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना कि सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश कनाडा में है। क्लियर। अब यह कनाडा में कहां पर है, तो ये जो पूरा क्षेत्र है यह आपको नजर आ रहा होगा, इसे कहा जाता है महान झील क्षेत्र। तो इस महान झील क्षेत्र यानी कि ग्रेट लेक्स रीजन के नॉर्थ में, यानी कि कनाडा में महान झील क्षेत्र के उत्तर में सेंट लॉरेंस घाटी में, यानी कि यह कनाडा के महान झील क्षेत्र के उत्तर में सेंट लॉरेंस घाटी में विस्तृत औद्योगिक प्रदेश है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश कहां है। तो देखिए सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश यहां कहां पर है, कनाडा में महान झील क्षेत्र के उत्तर में सेंट लॉरेंस घाटी में विस्तृत
औद्योगिक प्रदेश, यानी कि कहां पर है? ए वेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन इन द सेंट लॉरेंस रिवर वैली इन द नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स रीजन इन कनाडा। कहां पर है? कि कनाडा में महान झील क्षेत्र के नॉर्थ में, कि नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस रिवर वैली, सेंट लॉरेंस घाटी में यह कनाडा में स्थित है या फैला हुआ है। पॉइंट क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट यहां पे समझना कि यह सेंट लॉरेंस नदी घाटी में महान झील क्षेत्र के नॉर्थ में स्थित है। तो इसमें प्रमुख औद्योगिक केंद्र या औद्योगिक शहर कौन से हैं? तो अब यहां पे समझना कि सेंट लॉरेंस औद्योगिक जो क्षेत्र है इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन से हैं। इसमें प्रमुख औद्योगिक केंद्र की बात करें तो एक तो आपको यहां नजर आ रहा होगा, यह है क्यूबेक। कौन सा है? क्यूबेक, जो कि किसके लिए जाना जाता है? सीमेंट और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। वहीं पर एक और है, इसका नाम है मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल किसके लिए जाना जाता है? तो पेपर इंडस्ट्रीज के लिए, कागज उद्योग के लिए, और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, कृषि आधारित उद्योगों के लिए, और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए यह जाना जाता है। और इसका जो विशेष रूप से प्रश्न हमें पूछा जाता है वह पूछा जाता है एनवायरमेंटल इशू से, कि फर्स्ट ओजोन समिट कहां हुई, यानी कि प्रथम ओजोन सम्मेलन का आयोजन 1987 में कहां हुआ था? तो मॉन्ट्रियल हुआ था, कनाडा में, जिसे हम प्रथम ओजोन सम्मेलन कहते हैं, जो कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष हम 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसीलिए हमारा प्रश्न जो है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि औद्योगिक प्रदेश, लेकिन हम हर पॉइंट को वहां कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या यहां से प्रश्न हमें एग्जाम में और किस टॉपिक में से पूछे जाएंगे। तो मॉन्ट्रियल का प्रश्न औद्योगिक प्रदेश से भी आ सकता है कि मॉन्ट्रियल जो है यह किस औद्योगिक प्रदेश में है। तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कनाडा के औद्योगिक शहर हैं, चाहे वह क्यूबेक है, चाहे वह मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है, हैमिल्टन है, किंगस्टन है, जितने भी कनाडा के जो शहर है वह सभी किसके भाग होंगे? सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश के भाग होंगे। कौन कौन से हैं? एक तो क्यूबेक है, दूसरा मॉन्ट्रियल है, तीसरा जो है वह है किंगस्टन है, चौथा जो है वह टोरंटो है, और पांचवा जो है वह हैमिल्टन है। तो ये ध्यान रखना कि सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश में 5 प्रमुख औद्योगिक शहर है, मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज है। कौन कौन से हैं? हैमिल्टन, जो कि इरी झील के किनारे है, टोरंटो, किंगस्टन यह ओंटारिया झील के किनारे हैं, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। तो इस तरह से यह ध्यान रखना। यह देखिए सबसे नीचे यह 1 नंबर पर हैमिल्टन है, 2 नंबर पर टोरंटो है, 3 नंबर पर किंगस्टन है, 4 पर मॉन्ट्रियल है, और 5 पर क्यूबेक है। और सभी जो है
सेंट लॉरेंस वैली के अंतर, यहां जो सेंट लॉरेंस नदी है, सेंट लॉरेंस नदी घाटी में यहां स्थित है और इसी महान झील क्षेत्र के नॉर्थ में कनाडा में यहां फैला हुआ। तो अब सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश को लेकर दो प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। या तो पूछा जाता है कि सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश कहां है, यदि पर्टिकुलर कंट्री पूछा जाएगा तो कनाडा, और यदि आपको रीजन पूछा जाएगा कि किस रीजन में है तो यहां कहां है, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स रीजन, कि ग्रेट लेक्स रीजन के नॉर्थ में, और किस नदी घाटी में है, रिवर वैली पूछी जाती है तो सेंट लॉरेंस रिवर वैली में यहां स्थित है। और इसके प्रमुख औद्योगिक शहर पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश का भाग है, तो आपको क्लियर होना चाहिए जो भी कनाडा के होंगे, चाहे वह क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है, किंगस्टन है, हैमिल्टन है या विंडसर है, कनाडा के जितने भी औद्योगिक शहर है वह सभी इसी सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश का भाग है। तो सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक शहर कौन से हैं। तो देखिए, प्रमुख औद्योगिक शहर, कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक शहर हैं, यानी कि मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज या मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें वह है मॉन्ट्रियल। अब मॉन्ट्रियल किसके लिए जाना जाता है, एक तो कागज और लुगदी उद्योग के लिए, किसके लिए है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज के लिए, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, कागज और लुगदी उद्योग के लिए। दूसरा यही कृषि आधारित उद्योग। क्यों, क्योंकि यह जो महान झील क्षेत्र है यह पूरा उपजाऊ क्षेत्र है, यहां पर कृषि कार्य, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पर कृषि आधारित उद्योगों का भी विकास हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज। यहां भी कहां पर मिलेगी आपको, मॉन्ट्रियल में। तीसरी यहां पर मिलेगी केमिकल इंडस्ट्रीज, रसायन उद्योग। और इसीलिए मॉन्ट्रियल जो है यह कनाडा का प्रमुख औद्योगिक शहर है जो सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन में स्थित है। इसके बाद दूसरी बात करें तो वह है टोरंटो। सेकंड कौन सा है, टोरंटो। और टोरंटो किसके लिए जाना जाता है, मोटर व्हीकल इंडस्ट्री यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। मोटर वाहन उद्योग या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सा जाना जाता है, टोरंटो। तीसरा है किंगस्टन, किंगस्टन है वह है रेल इंजन इंडस्ट्री के लिए किंगस्टन जाना जाता है। इसके बाद हैमिल्टन, हैमिल्टन जो है
यहां किसके लिए? विद्युत उपकरण उद्योग, यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए। विद्युत उपकरण उद्योग के लिए। इसके बाद है क्यूबेक। क्यूबेक यहां सीमेंट और केमिकल इंडस्ट्री के लिए। सीमेंट तथा रसायन उद्योग के लिए। और इसके बाद एक और है विंडसर। विंडसर यहां जाना जाता है मोटर वाहन उद्योग, ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए। मोटर वाहन उद्योग, तो मोटर वाहन उद्योग या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए दो हैं, टोरंटो और विंडसर। सीमेंट के लिए क्यूबेक है, केमिकल इंडस्ट्री के लिए क्यूबेक भी है और मॉन्ट्रियल भी है। लेकिन मॉन्ट्रियल का जो सबसे प्रमुख आता है वह आता है पेपर और पल्प इंडस्ट्री के लिए। पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, कागज और लुगदी उद्योग के लिए कौन सा है? वह है कनाडा। और विश्व में जब हम कागज की बात करते हैं तो कागज का आविष्कार तो चाइना में हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादन, कागज का सबसे बड़ा उत्पादन जो है वह कनाडा में होता है। और इसलिए कौन सा शहर जाना जाता है? मॉन्ट्रियल जाना जाता है। और इसीलिए ध्यान रखना कि सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश के हमें आंकड़े याद नहीं होने चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन कहां है। तो सेंट लॉरेंस रिवर वैली में है, ग्रेट लेक्स रीजन के नॉर्थ में है, कनाडा में है। क्लियर? और इसमें कौन से शहर आएंगे? जो भी कनाडा के प्रमुख शहर है, क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है, किंगस्टन है, टोरंटो है, हैमिल्टन है और विंडसर है। जिसमें सबसे प्रमुख कौन सा है? तो मॉन्ट्रियल है, जो कि कागज और लुगदी उद्योग के लिए, कृषि आधारित उद्योग के लिए और रसायन उद्योग के लिए जाना जाता है। अब शायद आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि क्या है सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश। देखिए, यदि हम सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश की बात करें, सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन, ए वेस्ट इंडस्ट्रियल रीजन इन द सेंट लॉरेंस रिवर वैली इन द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स रीजन इन कनाडा, कि इसका जो विस्तार है वह सेंट लॉरेंस रिवर घाटी के में ग्रेट लेक्स रीजन के नॉर्थ में। यहां जो ग्रेट लेक्स है, 1, 2, 3, 4 और 5, इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स कहते हैं। जिसमें 1 नंबर पर सुपीरियर, 2 पर मिशिगन, 3 पर ह्यूरन, 4 पर इरी और 5 पर ओंटारियो। इसके नॉर्थ में, और यहां जो रिवर है, यहां रिवर है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस रिवर के में या सेंट लॉरेंस रिवर वैली में ग्रेट लेक्स के नॉर्थ में, यहां पूरा जो आपको दिख रहा है, यहां कंप्लीटली सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन। अब इसमें जो प्रमुख औद्योगिक शहर है, मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज, जिसमें सबसे पहला है वह है मॉन्ट्रियल।
मॉन्ट्रियल कौन सा है? देखिए यहां जो आपको नजर आ रहा है, यहां है मॉन्ट्रियल, यहां आपको नजर आ रहा है, यहां है टोरंटो, टोरंटो के दक्षिण में यहां है हैमिल्टन, टोरंटो के नॉर्थ में यहां है किंगस्टन और यहां है क्यूबेक। क्लियर? अब मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज मॉन्ट्रियल, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज और केमिकल इंडस्ट्रीज। टोरंटो मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, किंगस्टन रेलवे इंजन इंडस्ट्री, हैमिल्टन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री, क्यूबेक सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्री एंड विंडसर मोटर व्हीकल इंडस्ट्री। तो इस तरह से हमें सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन्स के संबंध में जो मेन क्वेश्चंस जो प्री के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे वह क्लियर है। फर्स्ट लोकेशन, लोकेशन में फर्स्ट कंट्री कनाडा, सेकंड रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स रीजन एंड रिवर वैली सेंट लॉरेंस रिवर वैली। लोकेशन क्लियर। इसके बाद हमें पूछा जाएगा मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज मॉन्ट्रियल, टोरंटो, किंगस्टन, हैमिल्टन, क्यूबेक एंड विंडसर। फेमस मॉन्ट्रियल फेमस फॉर पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री। टोरंटो मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज। किंगस्टन रेलवे इंजन इंडस्ट्री, हैमिल्टन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज, क्यूबेक सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज और विंडसर मोटर व्हीकल इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से हमें उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों में जो कनाडा में स्थित है उसके बारे में हमने चर्चा की और इसी प्रकार से हम जो और इंडस्ट्रियल रीजन्स है जो कि यूएसए में है उनके बारे में भी इसी प्रकार से हम मैप बेस जो है स्टडी करने वाले हैं, ताकि परीक्षा में हमें रटने की नहीं समझने की जरूरत है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि यह ना केवल हम इंडस्ट्रियल रीजन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां से किस पोर्शन से प्रश्न क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चाहे वहां आपको ग्रेट लेक्स को लेके पूछे जा सकते हैं, मॉन्ट्रियल को लेके हमें जो है ओजोन समिट पूछी जाती है, फर्स्ट ओजोन समिट। साथ ही साथ जो है महान झील क्षेत्र या ग्रेट लेक्स में कौन सी झीलें हैं यह भी हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जिस तरह से भी प्रश्न हमें चाहे प्री में है चाहे मेंस में पूछे जाएं तो हमारा प्रश्न गलत ना हो, इसी उद्देश्य को लेके हमने यह जो है एक प्रयास जो कि आरएस प्री और आरएस मेंस के लिए एक फाउंडेशन कोर्स के रूप में जो हमने शुरू किया है। आरएस फाउंडेशन जो प्री कम मेंस के लिए है और आरएस प्री जिसमें बायलैंग्वेज विशेष रूप से जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी है उनको लिखने के लिए कीवर्ड मिले, लिखने के लिए उनके पास मटेरियल हो और शब्द सीमा के भीतर वह एक अच्छा आंसर किस तरह से लिख सके और प्री में जो आपसे एग्जाम में पूछा जाए उसका किस तरह से आंसर दे जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह एक जो है मुहिम शुरू की है जिसका नाम रखा है शून्य से शिखर तक, जीरो से हीरो तक। कि किस तरह से हम जीरो, हमें कुछ भी नहीं पता है लेकिन उसके बावजूद भी हम अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो शायद यहां आपको क्लियर हो चुका होगा कि सेंट लॉरेंस औद्योगिक प्रदेश जो कि यूएसए का है, नॉर्थ अमेरिका का है, जो कनाडा में है,
उसको लेके क्या प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने उत्तरी अमेरिका के इंडस्ट्रियल रीजन के अंतर्गत सेंट लॉरेंस इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में चर्चा की कि उसकी लोकेशन कहाँ है, उसकी मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज कौन से हैं और वहां से किस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।